अक्का, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? जीजू आ जाएंगे। आप एक काम करो, आप अंदर जाके ना थोड़ा सा रेस्ट कर लो प्लीज। मुझे चैन ही नहीं आ रहा है, कुछ नहीं करते बन रहा है। मैं सोच रही हूँ ऐसा क्या हुआ होगा, इतनी देर तक क्यों नहीं आ पाए। I'll call him up. नहीं 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 नहीं, प्लीज कॉल मत करना उन्हें। अक्का हैव सम पेशेंस ना। हो सकता है इस वक्त वो उस मल्होत्रा से बात कर रहे हो, बीच में आप कॉल कर दोगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा आपको नींद नहीं आ रही है ना, मैं एक काम करती हूँ, हम दोनों के लिए कॉफी बनाती हूँ। प्लीज कॉल नहीं करना। मीकू, रहने दो ना, कॉफी मत बनाओ। वैसे ही मुझे रमन के आने तक नींद नहीं आने वाली है। तुम जाओ नीति के पास रहो, शी नीड्स यू। अक्का डोंट वरी, नीति सो चुकी है, मैं खुद उसे सुला के आई हूँ। अच्छा अक्का, मैंने नोटिस किया है कि नीति को ना ड्राइंग का बहुत शौक है। वो अभी भी कुछ स्केच वेच बना रही थी, मैंने देखने की कोशिश की, लेकिन एज यूजुअल वो घबरा गई। उसने सारे स्केचेस पिलो के नीचे रख दिए और पिलो के ऊपर सो गई। अब समझ में नहीं आ रहा हम देखेंगे कैसे। बस इट्स ओके, हमें वैसे भी क्लूज ही ढूंढने उसकी ड्राइंग से, कल देख लेंगे। अभी मत ही डिस्टर्ब करो उसे, है ना। लेट हर स्लीप, अच्छा है। हाँ कब, वो तो है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? कैसी आवाज है अंदर? कुछ नहीं, मीका से बस कुछ बर्तन गिर गए थे और कुछ नहीं। तुम लोग अंदर जाके सो जाओ ना। सिम्मी अंदर जाओ। नहीं मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। भाई कहाँ है? वो आ गए वापस? नहीं आया अभी तक। अब तक नहीं आया? क्या हो गया भाई को? भाई कहाँ रह गए? पता नहीं, पर आज तक मैं ये पता नहीं लगा पाया कि उस इशिता ने रमन को कहाँ छुपाया है। मतलब मैंने रमन को इतनी ऊंचाई से फेंका था, मुझे लगा कि वो मर जाएगा। पर उस हादसे के बाद वो गायब हो गया और मुझे लगा था कि वो मर जाएगा तो हमारा बदला पूरा हो जाएगा, पर नहीं। पर कैसे उस इशिता ने रमन को बचा लिया पता ही नहीं चला। अरे ये औरत कब क्या कर जाए किसी को पता नहीं चलता। और इसीलिए मैंने तेरी मदद मांगी। और प्लान के मुताबिक मैं हॉस्पिटल गया, ये पता करने के लिए कि रमन जिंदा है या मर चुका है। इसलिए जानबूझकर मैं इशिता के सामने आया और जब मैं उसे मिला उसे ऐसा लगा जैसे ये कोई कोइंसिडेंस था, लेकिन ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। मैं उससे बदला लेने वहां गया। वहां जाकर मैंने उससे अपनी हेल्प ऑफर की, जिसे उसने एक्सेप्ट किया क्योंकि वो मुझे ट्रस्ट करती थी, क्योंकि मैं उसका दोस्त था। सुधा जी और इशिता ने रात को रमन को कहीं गायब कर दिया और ये डिसाइड किया कि वो मुझे रमन बनाकर सबके सामने प्रेजेंट करेंगे। सुधा जी ने मुझे रमन की ट्रेनिंग दी, उसके हाव भाव सिखाए और मैंने ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह से सीख लिया बिकॉज आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट। ट्रेनिंग के दौरान मैंने बहुत बारी सुधा जी से ये पूछने की कोशिश की कि रमन कहाँ है, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तूने रमन का किरदार बहुत अच्छे तरीके से निभाया और ये लोग इतने बेवकूफ हैं कि मैं मल्होत्रा के साथ मिलकर रमन की कंपनी को बैंकरप्सी तक ले आया और तू उसकी कंपनी को बचाने के लिए नाटक करते रहा। अगर नाटक नहीं करता तो ये सब लोग मुझे ट्रस्ट कैसे करते? अगर एक गलती करता ना तो सबको मुझ पर शक हो जाता। ट्रुथ सेरम, किससे सच उगलवाना चाहते हो तुम लोग? रेशमा, करण को लगता है कि पापा, वो जो आदमी है वो पापा नहीं है। इनफैक्ट करण ने मुझे नियरली पकड़ भी लिया था। एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक्सपोज होने वाला हूँ, लेकिन एन वक्त पर आकर इशिता ने मुझे बचा लिया। अप्पा, इसे अभी तक लगता है कि रमन नहीं है, कोई और इंसान है। मैंने इसे इतना समझाने की कोशिश की पर ये मानेगा नहीं ना। उसने सबको कन्विंस कर लिया कि मैं ही रमन हूँ, बस मेरा ये चेहरा बदला है। शार्दुल, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, सब कुछ सही जा रहा था और बाद में नीति की तबीयत खराब हो गई और मुझे उसे लंदन से इंडिया लाना पड़ा। और फिर तेरी वो स्टूपिड वाइफ नताशा, वो आ गई यहाँ पर हमारा टेंशन बढ़ाने के लिए। मुझे तो एक बार के लिए लगा था कि हमारा भांडा फूट गया समझो। नताशा,
हाँ, कितनी खतरनाक औरत है ना वो, पता नहीं उसके साथ कैसे फंस गया। लेकिन जब नताशा पिक्चर में आई, इनफैक्ट मैंने इशिता को सजेस्ट किया था कि मैं शार्दुल बन के उसके सामने जाऊं, ताकि हम उस इंसान का पता कर सकें जो भल्लास को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और वो मान गई। और रही बात उस नताशा की, वैसे नताशा को हमेशा लगता था कि वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मुझे उस लॉकर के फेस आईडी के बारे में पता है, उन हीरों के बारे में पता है जो लॉकर के अंदर थे, जो उसने चुराए थे। और फिर तारा को हमने कैसे यूज करके उन दोनों को जेल के अंदर करवा दिया। अब जेल के अंदर दोनों सड़ रहे हैं। शार्दुल, ऑल सेड एंड डन। मैं अभी अपने पेशेंस खो रहा हूं, ट्रस्ट मी। हमें पता लगाना होगा कि ये इशिता ने रमन को कहां पर छुपाया है। नीति अगर अपने पूरे होश में आ गई तो हमारा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। इससे पहले हमें रमन को ढूंढना होगा और उसे मारना होगा। बट एक बात अच्छी हो गई कि नीति तेरे हाथ लग गई। जब मैं नीति को मार्केट में मिला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बहुत डरी हुई थी, मन किया उससे जाके गले लगाऊं, लेकिन इशिता और मीका मेरे साथ थे। मैं भी डर गया था उस इशिता को नीति के साथ देखकर। मुझे पता है कि तू वहां पर है, तू नीति के पास है, फिर भी यार वो अपने दुश्मनों का घर है। देख, नीति वहां पर खतरे में है। सबसे ज्यादा मुझे डर इस बात का था जब नीति ने वो स्केचेस बनाए। और उस स्केचेस में क्या था? आपके लंदन का घर। मुझे एक बात बता शार्दुल, तूने मुझे वहां पर बुलाया क्यों? अरे मैं क्या करता जीजू, जब स्केचेस सबने देखे तो सबको पता चल गया कि ये लंदन के स्केचेस हैं। फिर सबने यही कहा कि एक ऐसे आदमी को बुलाना चाहिए जो लंदन के बारे में जानता है, और आपका नाम सामने आ गया, इसलिए मुझे आपको फोन करना पड़ा। अब अगर मैं नहीं करता तो उन्हें मुझ पर शक हो जाता। मैंने आपको वार्न करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन मुझे इस बात का यकीन था कि आप किसी भी तरह सिचुएशन को संभाल लोगे, और आपने वैसे किया। अरे बाप रे, संभाल मतलब? मुझे पता है कि मैंने कैसे संभाला है। कितने नकली आंसू रोया हूं वहां मैं। ओह गॉड शार्दुल, अभी तो एक नकली नमिता ढूंढनी है ताकि मैं उनके पास लेकर जाऊं और ये साबित कर सकूं वहां पर कि नीति मेरी और नमिता की नाजायज बेटी है। शार्दुल कम ऑन यार, तू इतने टाइम से इशिता के साथ है, तुझे जरा से भी हिंट नहीं मिली कि रमन कहाँ है? नहीं जीजू, इशिता ने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है कि या तो रमन को किसी हॉस्पिटल में रखा है उसने, या किसी सुनसान जगह में। शार्दुल, कैसे पता लगाएंगे हम लोग? हमें डेफिनेटली पता लगाना होगा कि वो कहां है, और जल्द से जल्द। आपको बता के गए हैं कि मल्होत्रा से मिलने कहाँ गए? मुझे खुद को बहुत चिंता हो रही है। मल्होत्रा ना वैसे भी अरिजीत का चमचा है। मुझे डर ये लग रहा है कि वो अरिजीत को बता ना दे कि हम उसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। पता नहीं फिर अरिजीत कैसे रिएक्ट करेगा। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि भाई किसी मुसीबत में है। अब तक तो उन्हें घर वापस आ जाना चाहिए था ना। अम्मा, एक बार पापा को फोन करके पूछ लो ना। हाँ, मैं कॉल करती हूँ। किसका फोन है? इशिता का। शार्दुल, फोन उठा, वरना वो मल्होत्रा को फोन कर देगी। अरे मल्होत्रा को मैंने समझा दिया है, अगर इशिता ने उसे फोन किया तो वो कोई उसे पट्टी पड़ा देगा। डोंट वरी। लो, बंद हो गई। तू इशिता को जानता नहीं है, बहुत शातिर है वो इतनी आसानी से हार नहीं मानती। उस औरत की एक बात तो माननी पड़ेगी, उसने पूरे परिवार को विश्वास दिला दिया कि तू रमन है। हाँ, मानना तो पड़ेगा इशिता को। वो रमन से बहुत प्यार करती है और उसके लिए कुछ भी कर सकती है। एक अनजान आदमी के साथ कमरे में अंदर अकेले भी रह सकती है, लेकिन उसका कैरेक्टर एकदम साफ है। शार्दुल, इशिता क्रिमिनल है, क्रिमिनल। उसने अपने मर्डर पति को बचाया है। फोन ही नहीं उठा रहे। विष्मा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? क्या गड़बड़ हो सकती है? अरे अम्मा, युग पागल है, आप उसकी बात मत सुनिए। फोन ना उठाने के 100 रीजन हो सकते हैं ना। हो सकता है वो वॉशरूम में है, हो सकता है वो ड्राइव कर रहे हैं। आप प्लीज पैनिक मत कीजिए, he'll be fine। अरे पर इतनी देर हो गई आलिया। युग, I understand, but पापा ठीक होंगे। I'll try again। हाँ इशिता। क्या है, आप
कहाँ हो जब से? हम सब मालूम है कितना परेशान हो रहे हैं यहाँ। अरे मुझे क्या हो सकता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मल्होत्रा मेरा क्या बिगाड़ लेगा? पर आप फोन भी तो नहीं उठा रहे हो जब से रमन। अरे कैसे उठाता? वो मल्होत्रा मेरे सामने बैठा हुआ था। अच्छा, मल्होत्रा ने कुछ बताया अरिजीत के बारे में कि वो हमसे छुपा क्या रहा है? नहीं, अरिजीत के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। वो इतना ही जानता है जितना हम उसके बारे में जानते हैं। लेकिन मैंने उससे बहुत स्मार्टली बात की ताकि उसे ये शक नहीं हो कि हम अरिजीत के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि वो अरिजीत को इस मीटिंग के बारे में जरूर बताएगा। हाँ, आप जल्दी घर आ जाओ बस। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। आप शार्दुल, तू अभी घर जा। अगर घर नहीं पहुंचा ना तो इशिता को शक हो जाएगा। हमें जल्द से जल्द रमन के ठिकाने का पता लगाना है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ट्राई करता हूँ। नीति का ख्याल रखना और तेरा भी। मिलता हूँ आपसे। पापा पानी। थैंक यू। बहुत देर लगा दी रमन। पता है हम लोग इतने ज्यादा टेंस थे कि आप कहाँ फंस गए हो। पापा, मैं आपको ना अगली बारी अकेले नहीं जाने देने वाला। अरे यार, साथ ले जाते तो क्या प्रॉब्लम हो जाती यार। सब लोग इतना परेशान थे, एक तो फोन नहीं उठा रहे हो आप। हमेशा डांट के ना चुप करा देते हो बस। अरे मुझे क्या होगा, मैं अरे सब लोग इतना परेशान थे यहाँ पे। अरे युग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हो। अफसोस इस बात का है कि उस अरिजीत के बारे में कुछ पता नहीं चला उस मल्होत्रा से। मुझे उस नीति की बहुत फिक्र हो रही है। क्या होगा उस बेचारी बच्ची का? पता नहीं चल रहा है कि अरिजीत उसका बाप है या नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग? खैर जो भी है, अभी तो नीति को घर में ही रहने देते हैं। ये बात वैसे भी हमें आज पता लगी है, धीरे धीरे और भी पता चलेगा हमें। अभी छोड़ो ये सब लोग चल के सो जाओ ना प्लीज। रमन प्लीज सो जाओ। इशिता। हाँ शार्दुल। I'm so sorry इशिता। I'm so sorry कि मैं उस इंसान का पता नहीं कर पाया जो रमन को हार्म करना चाहता है। एक बात कहूँ तुमसे, इतने दिनों से मैं रमन की एक्टिंग कर रहा हूँ। तुमने हर वक्त मुझे सपोर्ट किया है। जब भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई है, तुमने उसे संभाल लिया, चाहे वो घर में हो या ऑफिस में। एंड आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर दैट। शार्दुल, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि तुम खुद को क्यों ब्लेम कर रहे हो। तुम नहीं जानते कि मेरे लिए कितनी बड़ी बात है कि आज तुम यहाँ रमन बनकर खड़े हो। तुम मालूम है इस घर की क्या हालत होती अगर तुम यहाँ नहीं होते। आज सब खुश हैं, जिंदगी नॉर्मली जी रहे हैं। तुमने पूरे बिजनेस को संभाल लिया। अगर तुम नहीं होते यहाँ सबकी जिंदगी उथल पुथल हो जाती, पूरा बिजनेस खत्म हो जाता। इट्स जस्ट यू होल्डिंग एवरीथिंग टुगेदर। लेकिन इशिता, ये सब कब तक चलता रहेगा? मैं कब तक रमन की एक्टिंग करके यहाँ रहूंगा? आई एम श्योर अब तक रमन ठीक हो गया होगा। हाँ, पर आई एम श्योर वो जल्दी कोमा से बाहर आएंगे। शायद उन्हें ठीक होना होगा, होना ही होगा ठीक, मेरे लिए, अपने पूरे परिवार के लिए। तुम नहीं जानते, मैं अगर आज जिंदा हूं ना तो सिर्फ उनके लिए जिंदा हूं, इसलिए उन्हें भी जिंदा रहना होगा मेरे लिए। आई एम श्योर रमन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम्हारा रमन के लिए प्यार देखकर मुझे फिर से प्यार पर बहुत यकीन हो गया। तुमने हर मुश्किल का डटकर सामना किया सिर्फ रमन के लिए, अपने परिवार से झूठ बोला है रमन के लिए। रमन इज अ वेरी लकी मैन जो उसे तुम जैसा जीवन साथी मिला है इशिता। एंड आई एम श्योर कि वो भी एक बहुत अच्छा इंसान है जो तुम उससे इतना प्यार करती हो। इशिता, मैं चाहता था कि मैं रमन से मिलूं। क्या मैं उससे मिल सकता हूं? Of course, मैं तो चाहती हूँ तुम आज मिल लो उनसे, पर ठीक होने का इंतजार करना होगा। अभी वैसे भी वो ना तो तुमसे बात कर पाएंगे ना तुम उनसे। और मैं इसलिए भी नहीं चाहती कि तुम वहां जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें फॉलो करे, उन तक पहुंचे इस स्टेज पे जब वो रिकवर कर रहे हैं। पर हाँ, मैं मिलवाना चाहती हूँ उन्हें तुमसे।
तुम जैसे लोग बहुत कम है इस दुनिया में। हाय रब्बा क्यों है? सबके मुंह क्यों फूले हुए हैं? सब ठीक तो है ना बच्चों? सीमा पुत्र, तू क्या मुंह फुला के बैठी हुई है? मैं ना भाई से गुस्सा हूँ। अरे कल भाई दूज है और मेरी किसी को पड़ी ही नहीं है। अरे सीमा, आई एम सो सॉरी यार, मैं सच में भूल गया था यार, इतना सब कुछ चल रहा है घर में। चल एक काम करते हैं, मार्केट चलते हैं और तुझे जो भी खरीदना हम खरीद लेंगे, ठीक है? मीका तू भी चल, तेरी गिफ्ट तो बाकी है। नहीं नहीं जीजू, आई विश आई कुड कम। नीति है ना घर पे, अकेली हो जाएगी फिर वो। लेकिन आप लोग जाओ ना, सब लोग। नहीं ठीक है, तुम उसके साथ रहो। तो इसका मतलब मैं चलती हूँ तेरे साथ। अपने लिए कुछ ले लूंगी ना। पल्ला साहब तुसी भी चलो। नहीं तोशी, आप लोग ही जाओ, आप ना बहुत बोर करते हो शॉपिंग करते हुए। हाय रब्बा, मैं बोर कर दिया? चल पुत्र, आज मैं तन्नू बोर करांगी। चल चलो ये भी ठीक है। कहाँ जा रही हो? मेरा ब्रेकफास्ट हो ही गया है, मैं नीति के लिए ले जाती हूँ खाने के लिए। बहुत देर हो गई ना, उसने कुछ खाया नहीं है। काश मैं अपनी भांजी के लिए ब्रेकफास्ट ले जा पाता, पर अभी नहीं। पहले मुझे रमन का पता लगाना है, फिर नीति को अपने साथ यहां से ले जाऊंगा। मीका, ये नीति को ना ये मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है, उसे थोड़े खिला देना, उसे अच्छा लगेगा। ठीक है? नीति, नीति, क्या हुआ? आओ ना, कम। मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ, एंड योर फेवरेट लड्डूस वो भी हैं यहाँ पे। आप एक काम करो, आप नाश्ता करो, मैं अभी आई। बट प्लीज ईट, ओके? प्लीज। ये फोन अपने बैग में रख, मेरे से नहीं उठाया जाता। कोई नहीं। हाँ सिमी, हाँ अपने भाई को बख्शना मत, हाँ? कुछ बड़ा वाला खरीदना, और अगर छोटा खरीदेगी तो डायमंड से कम की बात मत करना। हाँ अच्छे से लूटूंगी मैं अपने भाई चलो को। जल्दी चलो। चले। एंजॉय। चंगी तरह तेरी जेब खाली करांगी। माला माल कर देंगे आपको माँ। हाँ। अक्का ये देखिए, नीति ने क्या ड्रॉ किया, ये देखो। What? ये नीति ने बनाया है? हाँ, ये तो हूबहू रमन का पहला वाला चेहरा है। ये हो कैसे सकता है? नीति ने जब से हमें देखा है तब से तो उसने रमन को इसी चेहरे के साथ देखा है। वो रमन को इस चेहरे से कैसे जान सकती है? अक्का यही तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जीजू अगर नीति को जानते तो वो हमें पहले ही बता देते ना। वो तो नीति को पहचानते तक नहीं है। फिर नीति ने जीजू के चेहरे की ऐसा स्केच क्यों बनाया है? मुझे नहीं, हो सकता है कि रमन भूल गए हो, उन्हें मेमोरी की भी तो प्रॉब्लम है ना। या ये भी हो सकता है कि वो रमन को जानते हो और रमन उसे नहीं जानते हो। पर दिस इज वियर्ड। शक्ल देखो, एक एक डिटेल एकदम पहले वाले चेहरे जैसा है, जैसे कि रमन की इमेज बिल्कुल क्लियर हो उसके माइंड में। एग्जैक्टली। मुझे तो कोई कनेक्शन ही नहीं समझ में आ रहा। अरिजीत ने कहा था कि नीति उसकी नाजायज बेटी है। पता नहीं वो सच कह रहा है या नहीं, पर उसके हिसाब से नीति यहाँ इंडिया में पली बढ़ी है। एंड रमन का पहला वाला चेहरा देखा है नीति ने। अरिजीत, रमन, मुझे कोई कनेक्ट नहीं समझ में आ रहा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।